नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। मैं वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और आप मुझे वाराणसी में आके दिखा सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आज का टॉपिक है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आप जानते हैं कि आपका मुंह छोटा हो जाता है, आपके मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन होता है और आपका मुंह बहुत ज़्यादा कंडीशन अंदर से हार्ड हो जाती है। लेकिन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में एक नया सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, गाल की सुन्नता। गाल आपका अंदर से सुन्न हो जाता है और इसी पे इसको बोलते हैं पैरेस्थीसिया। और आज का वीडियो है, इसी पे पूरा डिटेल बात करेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो बहुत इत्मीनान से देखिए। और वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे व्हाट्सअप नंबर भी इस वीडियो में दिया गया है, जिससे कि आप हमसे व्हाट्सअप करके अपने केस से डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है, गुटखा खाने से मुंह का कम खुलना। बड़े मज़े से आप गुटखे को फाड़ करके मुंह में डाल करके और एंजॉय, मज़ा, मतलब स्वर्ग का आनंद उस समय लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि यही स्वर्ग का आनंद कुछ ही दिनों में आपको स्वर्ग तक वाकई में पहुंचा देगा। अभी तो सशरीर स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, कुछ दिनों में बिना शरीर के स्वर्ग का आनंद लेने की नौबत आ सकती है। इसलिए आपको आगाह करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे कि आपका होता है कि बहुत आनंद से, मज़े से गुटखा के लिए आप खाते हैं और उसके बाद आपका मुंह अंदर से बर्निंग सेंसेशन शुरू होता है, मेलेनोसिस शुरू होता है, कलर डिस्कलरेशन होता है। उसके बाद माउथ ओपनिंग, अब खेल नया शुरू हुआ, माउथ ओपनिंग का बंद होना। अब धीरे धीरे करके पहले आपका 4 फिंगर था, फिर 3 फिंगर हुआ, फिर 2.5 फिंगर, फिर 2 फिंगर और फिर 1 फिंगर। मैं ये फिंगर क्यों बोल रहा हूँ? मैं फिंगर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की स्टेजेस होती हैं। मतलब 1 से लेके 5 स्टेजेस तक आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। 3 स्टेजेस तक तो आप बहुत नॉर्मल तरीके से, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई साहब गुटखा तंबाकू छोड़ करके दवा कीजिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है 4थे स्टेज में कि आपको उस कंडीशन पे छोड़ना होता है। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब एक नया चीज़ दिख रहा है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केस में कि गाल अंदर से सुन्न हो जा रहे हैं। मतलब कुछ भी खाते पीते हैं वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं, कोई चुभ जा रहा है वहाँ पे तो कोई सेंसेशन नहीं, वहाँ पे नस आपकी डैमेज हो जाती है। ये कंडीशन क्यों होती है? तो ये कंडीशन इसलिए होती है कि जब भी पेशेंट को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, माउथ ओपनिंग 2 फिंगर से या उससे कम हो गई है, वो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो नज़दीकी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ज़रूरत हो जाती है। उस ज़रूरत के अनुसार वो आपके पीछे के दांतों को निकाल देते हैं, जिससे कि आपकी माउथ ओपनिंग इंस्टेंट, तुरंत आपका एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 या 4 mm बढ़ जाए। उस माउथ ओपनिंग को बढ़ाने के चक्कर में पीछे के दांत को निकाल दिया जाता है। और पीछे के दांत निकालने के समय, क्योंकि माउथ ओपनिंग बहुत कम होती है, तो निकालते समय आपके आसपास के जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और उस डैमेज होने के कारण वहाँ पे के जो आपके गाल होते हैं ना, गाल की सुन्नता शुरू हो जाती है। और गाल जब सुन्न होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, वहाँ पे आपको महसूस ही नहीं होता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं पैरेस्थीसिया, गाल की सुन्नता होना। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जब आप दांत निकलवा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर केसेस में होता है, कुछ केसेस में पैरेस्थीसिया की संभावना हो सकती है। इसलिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पैरेस्थीसिया जो होता है वो अपने आप 3 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा। बस इसको लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहना है कि आपको अगर नर्व की दिक्कत हो गई है तो कुछ मसाज करेंगे, कुछ ऑइंटमेंट लगाएंगे और कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके नर्व सेंसेशन धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे। अब नर्व सेंसेशन को वापस आने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप शहद का लेप लगा करके शहद को मसाज करेंगे मुंह के अंदर से, तो भी वहाँ पे नर्व सेंसेशन कुछ ही दिनों में जल्दी से वापस आ जाएगा। अब जल्दी से वापस आ जाने का मतलब ये नहीं है कि नर्व सेंसेशन आज लगाया और कल सुबह तक आपका वापस आ गया।
नर्व सेंसेशन आने में 1-1.5 महीने लगते हैं, क्योंकि जो भी पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको ठीक होने में समय लगता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। हर पेशेंट ये आशा में रहता है कि ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो मेहनत करता रहता है और आपको भी इसीलिए मेहनत करनी है कि आप ठीक हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आप घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। वैसे तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, जो आपको दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे दे करके बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी किया गया है। और लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप सब घरेलू उपाय बता दीजिए, तो मैं आज की वीडियो में कुछ घरेलू उपाय आपको बताता हूँ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में। क्योंकि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस अगर एलोपैथ में आप जाते हैं तो लंबे समय तक दवाई चलती रहती हैं और उनको हल्दी की टैबलेट दी जाती है, लाइकोपिन खिलाया जाता है, उनको बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं। तो लाइकोपिन की जगह पे पेशेंट तो सोच सकता है कि रोज़ सुबह अगर एक टमाटर खाली पेट खाए तो वो उनको बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद हल्दी जो करक्यूमिन की टैबलेट होती है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, उसके जगह पे अगर वो हल्दी के पानी से कुल्ला करें तो उनको फ़ायदा करेगा। देसी घी, गाय का देसी घी अगर मुंह के अंदर लगाएं तो भी वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और उसके बाद में गाय के देसी घी के साथ साथ आप अगर मुँह के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिला करके, कच्ची हल्दी को पानी में थोड़ा सा उबाल लीजिए, उस पानी को सिप करके पीजिए तो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और आप कच्चे गाय के देसी घी में हल्दी मिला के लगाइए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप शहद को हल्दी के साथ में मिक्स करके अपने मुंह के अंदर लगाइए तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक होने में समय लगेगा। और जो होम्योपैथिक दवा है वो हम उसका भी वीडियो हमने आपको बना के डाला है कि कैसे कैसे होम्योपैथिक की दवाएँ लेकर के आप अपने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो दवाएं हैं आप सिर्फ लेके ना खाएं, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके उनसे बात करें, या तो फिर स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप हमसे फ़ोन करके बात कर लें, उसके बाद ही दवा खाएं। क्योंकि कुछ दवाओं में दवाओं का जो कॉम्बिनेशन होता है वो और ज़्यादा भी होता है। हो सकता है कि ये दवा जो आप ले रहे हो वो उस कंडीशन में आपको सूट ना कर दे, लेकिन जो दवाएं आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो दवाएं आपको दी जाती हैं वो 101% कारगर होंगी, उसकी पूरी गारंटी होती है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई वीडियोज़ में मैंने बताया है कि पूरी तरह से डिपेंडेंट आप दवा पे मत रहिए, क्योंकि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्रोनिक डिजीज़ होती है। उसको ठीक करने के लिए आपको 40% मेडिकेशन, 40% आपकी एक्सरसाइज और 20% आपका डाइट प्लान, ये सब चीज़ें 100% मिला के ठीक होती है। लेकिन ये भी 100% तब काम करेगा जब कि आप 100% डेडिकेशन रखेंगे। मतलब पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी बिल्कुल त्याग करके, बिल्कुल छोड़ करके, और अपने आप को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए अपने बिल्कुल लग जाएंगे। बिल्कुल आपके अंदर मुंह में ये, आपके हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर ये बीमारी मुझे हो गई है तो इस बीमारी को मैं ठीक करके ही रहूँगा, इस बीमारी के साथ में मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे अपना स्वर्ग बनाऊँगा इस बीमारी को छोड़ करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।